जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नेवल विंग। टॉपिक है स्विमिंग। हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस जो आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज रिटन एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो आपको आने वाले हैं एग्जाम में, ये बी एंड सी सर्टिफिकेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्विमिंग करते हो और ऐसे भी हर जो स्विमिंग की इंटरेस्ट रखता है उसके लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। क्या आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या करना चाहिए, कैसे स्विमिंग करना चाहिए, क्या आपके गियर्स होने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए स्विमिंग में। ठीक है, स्विमिंग के टाइप कौन से हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, ये आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेवी में हो या नेवल एनसीसी में हो तो आपका स्विमिंग आने से ही आपको वाटर एक्टिविटी बहुत सारे का ऑप्शंस आपको मिलता है। ठीक है, तो जो नेवी में है, नेवल विंग में है, नेवी में एज वेल एज नेवल विंग एनसीसी में है, तो उसके लिए स्विमिंग चैप्टर एज वेल एज स्विमिंग दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल एज वेल एज रिटन एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज टाइप ऑफ स्विमिंग? डॉग पेडल, कैट पेडल, हॉर्स पेडल, काउ पेडल। करेक्ट आंसर इज डॉग पेडल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? डॉग पेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन स्विमिंग? बास्का, ब्रिस्टल सूट, गूगल्स, ग्लव्स। यहाँ हम गॉगल्स ही स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, बाकी इसमें यूज करते हैं फायर फाइटिंग में। ठीक है, डैश इज यूज्ड इन स्विमिंग? बास्का, ब्रिस्टल सूट, स्विमिंग सूट, ग्लव्स। हम क्या करते हैं? स्विमिंग सूट यूज करते हैं स्विमिंग के लिए। डैश इज यूज्ड इन स्विमिंग? बास्का, ब्रिस्टल सूट, स्विमिंग कैप। अगेन स्विमिंग कैप हम स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। Dash is used in swimming. बास्का, ब्रिस्टल सूट, स्विम फिन्स, ग्लोव्स। ठीक है, तो स्विम फिन्स हम स्विमिंग के दौरान यूज करते हैं। डैश इज यूज्ड इन स्विमिंग? बास्का, ब्रिस्टल सूट, ट्रैक सूट। करेक्ट आंसर इज ट्रैक सूट्स। ठीक है, डैश इज यूज्ड इन स्विमिंग? पैडलर्स इज यूज्ड इन स्विमिंग। बाकी हम नहीं यूज करते हैं ये सब। बाकी जो 1 से 7 क्वेश्चन है लगभग वो सेम ही ले रहे। एक ही क्वेश्चन आपको टाइप के लिए, इसके लिए आपको रिपीट किया गया है। आपको ये सब याद रखने से ही आपको एक एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए दिया गया है ये सब। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये सब आपको फायर फाइटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो ये ऑप्शंस है, सी paddlers is used in swimming. The correct answer is paddlers. Dash is used in swimming? Baska, Bristol suit, gloves. तो kick board correct answer. Dash is type of swimming? Freestyle, cat pedal, horse pedal, cow pedal. Freestyle। ये सब तो स्विमिंग का कोई स्टाइल है ही नहीं। एक होता है डॉग पेडल जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो करेक्ट आंसर है आपका फ्री स्टाइल है। डैश इज टाइप ऑफ स्विमिंग? इनमें से बटरफ्लाई, क्रो, फायरफ्लाइज, हनी बी। ये बर्ड्स के नाम दे दिए गए हैं, तो यहाँ से बटरफ्लाई जो है यही एक स्विमिंग का स्टाइल टाइप है। इसके अलावा ये सब कोई टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग? बास्का, गूगल्स, ट्रैक सूट, स्विमिंग फिन। ये बास्का को छोड़ के बाकी सब हम स्विमिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है स्विमिंग, डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग? बास्का। डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग? ब्रिस्टल सूट, गूगल्स, ड्रैग सूट, स्विम फिन। ब्रिस्टल सूट का उपयोग नहीं करते हैं स्विमिंग के लिए। डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग? एंटी फ्लैश गियर, गूगल्स, ड्रैग सूट, स्विम फिन। एंटी फ्लैश गियर भी हम स्विमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग? एल्यूमिनियम सीट। यही तो पहला आंसर पढ़ने से एल्यूमिनियम सूट हम नहीं करते हैं स्विमिंग के लिए इस्तेमाल। डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग? ग्लव्स, गूगल्स, ड्रैग सूट, स्विम फिन। ग्लव्स हम स्विमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी बी सी डी
ये सब हम स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डैश इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग। डैश का उपयोग तैराकी में नहीं किया जाता है। मास्क, गोगल्स, ड्रैग सूट, स्विम फिन। मास्क का इस्तेमाल स्विमिंग में नहीं किया जाता है, इसके अलावा बाकी का इस्तेमाल स्विमिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट यूज्ड इन स्विमिंग। लोअर, गोगल्स, ड्रैग सूट, स्विम फिन। लोअर का इस्तेमाल स्विमिंग में नहीं किया जाता है, बाकी तीनों का ऑप्शन जो है स्विमिंग के में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग शुड बी डन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। जो आपको बचाएगा, सिखाएगा और आपको इंसिडेंट होने से भी बचाता है। एवरीथिंग जो इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में आपको स्विमिंग करना है। बाकी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। वी शुड स्विम अलोन। वी शुड स्विम अलोन। हमें अकेले तैरना चाहिए। यस, नो, समटाइम्स, एवरी टाइम्स। यहाँ आपका रहेगा नो। आपको कितना स्विमिंग आता है, नहीं आता है, किसको इंस्ट्रक्टर जज नहीं कर सकता। तो इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको अकेले में स्विमिंग नहीं करना चाहिए, चाहे आपको स्विमिंग आता हो नहीं आता हो। इन प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर आपको स्विमिंग करना है। तो वी शुड स्विमिंग अलोन, नो। करेक्ट आंसर इज नो। डैश मस्ट बी डन अंडर वाटर। अंडर वाटर में क्या किया जाता है? एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है? सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो एक्सलेशन जाता है। तो पानी के नीचे छोड़ते हैं और पानी के ऊपर हम सांस लेते हैं। इनहेलेशन उसको बोलते हैं, जो सांस हम लेते हैं। तो एक्सलेशन मस्ट बी डन अंडर वाटर, ये जो प्रक्रिया है हमारा एक्सलेशन, वो पानी के अंदर होता है। इसके अलावा जो इनहेलेशन है, ड्रिंकिंग है, ईटिंग है, ये सब कुछ नहीं होता पानी के अंदर। डू नॉट लिफ्ट योर डैश वाइल स्विमिंग। आप डू नॉट लिफ्ट योर हेड वाइल स्विमिंग, ये करेक्ट आंसर इज हेड। आपका हेड लिफ्ट नहीं होना चाहिए जब आप स्विमिंग करते हो, इससे आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। डू नॉट ओवर रोटेट योर हेड, इससे भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। अगर हेड रोटेट करते रहोगे आपको स्विमिंग में दिक्कत भी आएगा, आप थक भी जाओगे और आपका स्विमिंग का एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको हेड को ओवर रोटेट नहीं करना है। व्हेन यू ब्रेथ इन योर डैश शुड बी आउट ऑफ वाटर। जब आप ब्रेथ लेते हो, सांस लेते हो, इन दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। जब आप ब्रेथ इन करते हो तो उस प्रक्रिया को इनहेलेशन करते हैं। व्हेन यू ब्रेथ इन योर माउथ शुड बी आउट ऑफ वाटर, आपका मुंह पानी के बाहर होना चाहिए इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है? इनसाइड होता है, सांस छोड़ा जाता है अंडर वाटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मस्ट बी डन अंडर वाटर। एक्सहेलेशन अंडर वाटर में है, इनहेलेशन जो है ब्रीथ इन है, वो आउट ऑफ वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शुड बी क्लोज्ड व्हाइल द फेस इज इन वाटर। माउथ शुड बी क्लोज्ड व्हाइल फेस इन वाटर, अदरवाइज आपके मुंह में पानी चला जाएगा। ठीक है। नेवर डैश अलोन। स्विमिंग आप नेवर स्विमिंग अकेले में नहीं करना है। नो द क्या नहीं है, क्या नो द डैश ऑफ वाटर, आपको हाइट, वेट, इससे क्या मतलब है? ओनली आपको जान बचाने के लिए है डेप्थ, क्योंकि इससे आपकी जो है आप समझ सकते हो, स्विमिंग पूल को जान सकते हो। हाइट्स का कोई मतलब नहीं है, हाइट से क्या कर सकते हो? हाइट ठीक है, कितना उसकी डेप्थ जो है, डेप्थ के मतलब गहरा कितना है, बस इसी से आपको स्विमिंग पूल में मतलब है। वेट से क्या मतलब है? लेंथ से क्या मतलब? 50 मीटर लेंथ तो जाना ही जाता है, 50 मीटर, 10 मीटर बढ़ भी जाए तो उससे कुछ नहीं। डेप्थ आपको कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे सेलो है, कहाँ पे सेलो वाटर, कहाँ डेप्थ कम है, कहाँ ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस समय अकॉर्डिंगली रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नो द डेप्थ ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलोड इन। हमें डैश में कड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपके
स्कूल में भी होना चाहिए, होम में भी होना चाहिए, पूल में। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ कि स्विमिंग पूल में होना चाहिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, किसी से आपकी जान जा सकती है। ठीक है, डिसिप्लिन ओबे स्कूल में फॉलो करना चाहिए, लेकिन मस्ट बी फॉलोड इन पूल। ठीक है, तो यहाँ आंसर दिया गया है ऑल ऑफ दीज एबो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से पूल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलोड इन पूल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पूल होना चाहिए। अगर आपको क्या लगता है कि आपका इसका जरूर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 27 का है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ठीक है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोटिंग टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट। अरे 5 मिनट ठीक है, आप 7 मिनट करो, 10 मिनट करो, अच्छा है, लेकिन मिनिमम एक फ्लोटिंग करने के लिए जो आपको स्विमिंग क्वालिफाई करना चाहिए 50 मीटर के साथ साथ आपको 3 मिनट्स फ्लोटिंग आना चाहिए, तभी आप स्विमिंग क्वालिफाई कर सकते हो, जो स्विमिंग स्टैंडर्ड है। तभी आप इसके वाटर एक्टिविटीज इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसलिए 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, इससे 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका फ्लोटिंग टाइम का कितना मिनट होना चाहिए, 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग शुड बी डन इन डैश। स्विमिंग शुड बी डन इन प्रॉपर कॉस्ट्यूम, प्रॉपर हेयर कट, इन लोअर, इन जीन्स। प्रॉपर कॉस्ट्यूम। ठीक है, प्रॉपर कॉस्ट्यूम मतलब एज पर वो एक इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर है, तो आपको उसी उसी रिंग में आपको स्विमिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टाइल इज आल्सो नोन एज बैक रोल। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई। बैक स्ट्रोक इज आल्सो नोन एज बैक रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर प्रॉपर किट व्हाइल ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। वेयर प्रॉपर किट व्हाइल स्विमिंग। प्रॉपर किट मीन्स प्रॉपर। ठीक है, नो लूज, नो, एकदम जो प्रॉपर कपड़ा है, नो कॉटन, जो स्विमिंग के क्लोथ्स होते हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। ठीक है, प्रॉपर किट मीन्स प्रॉपर। ठीक है, इसमें आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर डैश डिवाइसेस मस्ट बी रेडी व्हेन यू आर स्विमिंग। आपको फ्लोटिंग, प्रॉपर फ्लोटिंग डिवाइसेस, करेक्ट आंसर इज फ्लोटिंग। ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग ये सब कुछ नहीं करना पानी में। ठीक है, आपको फ्लोटिंग डिवाइसेस मस्ट बी रेडी व्हेन यू आर स्विमिंग। फ्लोटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं ये भी आपको याद करने हैं। फ्लोटिंग डिवाइसेस आपको स्विमिंग के दौरान हो जाएगा लाइफ बॉय, लाइफ लाइन और बम्बू, बम्बू वगैरह, जिससे आपको अगर कुछ दिक्कत हो गया तो आप उसमें सेम टाइम आप पकड़ के आप मतलब आपको जो आपकी डायरेक्टली आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपको वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिससे आप फ्लोट कर सको, तो इसीलिए फ्लोटिंग डिवाइसेस इसको बोला गया है। तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर डैश इन सेलो एंड ऑफ द पूल। नेवर डाइव, नहीं तो आपका अगर सेलो वाटर में अगर आप, नेवर डैश इन द सेलो एंड ऑफ द पूल, आपका सेलो वाटर में आपको डाइव नहीं करना है। ठीक है, डैश शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग स्विमिंग। मेडिकल किट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब कोई स्विमिंग करता हो। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर स्विमिंग टेस्ट फॉर SDSW कैडेट। स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर स्विमिंग टेस्ट, स्विमिंग टेस्ट चाहे SDSW हो, चाहे नेवी में कोई जवान हो, ऑफिसर्स हो, सबके लिए मिनिमम जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, तो ये 50 मीटर ही होता है। इससे आप कर सकते हो, वो आपकी अच्छी कैपेबिलिटी है। आप 100 मीटर करो, 200 मीटर करो, आप जितना भी कर सकते हो। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो पास करने के लिए कितना है SDSW के लिए 50 मीटर, और फ्लोटिंग के लिए 3 मिनट। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड है। एट द टाइम ऑफ स्विमिंग फॉर नॉन स्विमर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लाइफ सेविंग इज, क्या है, तैरते समय गैर तैराकों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों का प्रयोग होता है। क्या होता है, लाइफ जैकेट। जिसको नहीं आता उसको फैमिलियर करने के लिए पानी से लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कराया जाता है। ठीक है, जिससे वो फैमिलियर हो, उसको पानी से डर दूर हो जाए, इसीलिए
लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको आपके बॉडी को डूबने से बचाता है। ये उसको आपको एक जैकेट की तरह पहन करके प्रॉपर लॉक करना होता है। ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर लॉक कर लोगे आप, तो पानी में आपको ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट की तरफ ऊपर रखेगा, पानी की सतह पर रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग कैप रिक्वायर्ड फॉर विच स्विमर, गर्ल्स बॉयज। स्विमिंग कैप दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर स्विमिंग यू शुड ऑलवेज slack sleep careful. Correct answer is careful. It is easier to swim in dash, pond, sea, river, none of them. पॉन्ड सबसे छोटा होता है, रिवर उससे बड़ा होता है, सी उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ उस कैटेगरी में कोई तैरना आसान नहीं है। यहाँ साइंटिफिकली टेक्निकली देखा गया है कि सी में तैरना आसान होता है। क्यों होता है, आप इसका मुझे आंसर खुद लिख के बताओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका मुझे आपका आंसर इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल वे फॉर स्विमिंग स्टाइल इज डैश। स्विमिंग का सामान्य तरीका क्या है, डॉग पेडल, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ऑल ऑफ देम। ये तीनों सामान्य तरीका है। या तो आपको अच्छे से कर लोगे, हाथ पैर कर लोगे तो फ्री स्टाइल हो जाएगा, नहीं तो फिर वो डॉग पेडल स्टाइल हो जाएगा। अगर पीछे की तरफ मोड़ के सेम वही करोगे तो बैक स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये तीनों जनरल तरीका है, तो ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the life saving equipment for swimming, life jacket, boat, oars, none of them। life jacket, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट में सबसे आगे लाइफ जैकेट का नाम रहता है। ठीक है, इट इज इजियर टू स्विम इन इट इज इजियर टू स्विम इन सी ड्यू टू हाई प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डाइविंग इन स्विमिंग पूल वी मस्ट प्रिवेंट आवर हेड फॉर डैमेज। ठीक है, तो हेड के बल पे ही हम स्विमिंग करते हैं, तो हमें कैसे डाइव करना है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, आपको जिस एंगल में करना है, कैसे करना, लेफ्ट राइट, वो आपको ध्यान रख के करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी आप डाइव करते हो तो आपको मस्ट प्रिवेंट आवर हेड फ्रॉम डैमेज, तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। लेंथ ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग पूल इज डैश। जो आपका स्विमिंग क्वालिफाइड टेस्ट है वही इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का लेंथ भी है 50 मीटर। टू बिकम गुड स्विमर शुड ऑलवेज प्रैक्टिसेस, पार्टिसिपेट, दोनों, ऑल ऑफ देम। ठीक है, प्रैक्टिस करो। एक अच्छे स्विमर के लिए क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। पहला तो प्रैक्टिस करो, फिर उसके अलावा जब तक आप प्रैक्टिस करके अगर किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, फिर आप गुड स्विमर नहीं बन सकते हो। तो प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट दोनों, इसमें से क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट दोनों एक साथ, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। इसमें से सारे सही आंसर है। गुड स्विमर के लिए प्रैक्टिस चाहिए, पार्टिसिपेट चाहिए, प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट दोनों चाहिए, इसमें से ऑल ऑफ देम हो गया, तो ये सब सारे आ गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस मार दिए हो, प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट दोनों मार दिए हो, तो ये यहाँ ऑल ऑफ देम दिया गया है, तो ये आपको सबसे बेटर ऑप्शंस यही है। ठीक है, इन स्विमिंग पूल हेड कैप इज मैंडेटरी फॉर डैश, गर्ल्स बॉयज बोथ, एंड बी नन ऑफ देम। यहाँ देखो, यहाँ ऑल ऑफ देम दिया गया, तो यहाँ ऑल ऑफ देम होता तो यहाँ फिर ऑल ऑफ देम होता, तो यहाँ हमें क्या, गर्ल्स बॉयज स्विमिंग कैप सबके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इजियर टू फ्लोट इन सी देन रिवर बिकॉज ऑफ more surface area, more waves, high density of minerals। correct answer, high density। ठीक है, next question, the floating time minimum requirement is 3 minutes। next question, swimmer must focus on inhalation, exhalation, inhalation, swimmer must focus on
हमें एक्सहेलेशन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ठीक है। इनहेलेशन आउट हो जाता तो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन हम पर अंडर वाटर करते हैं, इसीलिए हम फोकस करते हैं एक्सहेलेशन पे ज़्यादा। ठीक है। प्रिकॉशंस वाइल, हमें ऐसे क्वेश्चंस में आएगा स्विमर फोकस ऑन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, अगर दोनों रहेगा तो करेक्ट, लेकिन मस्ट फोकस ऑन एक्सहेलेशन। दोनों वर्ड पे आपका स्ट्रेस देखो, स्विमर मस्ट फोकस ऑन एक्सहेलेशन, क्योंकि ये अंडर वाटर एक्शंस है। ठीक है। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन जैसे आउट ऑफ, जैसे ही मुंह पानी के बाहर जाता है तो इनहेलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। एक्सहेलेशन अंडर वाटर होता है, तो इसलिए अंडर वाटर जो होता है एक्सहेलेशन आपको सही तरीके से करना है। ठीक है। तो स्विमर मस्ट फोकस ऑन एक्सहेलेशन। प्रिकॉशंस वाइल नेवर स्विम अलोन, प्रिकॉशंस वाइल स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेना है, अकेले स्विमिंग नहीं करना है, अपना लिमिट जानना है, वाटर का डेप्थ जानना है, ऑल ऑफ देम। यहाँ आपका ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है। ए बी सी डी, तो ये अगर तीनों सही है तो ऑल ऑफ देम आंसर इज। ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चंस डिस्कशंस हो गए हैं, तो ये आई होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के दौरान ये आपको सब यूटिलाइज होंगे, ये जो जितने बताए गए, जितने टर्म, ये सब आपके माइंड में होंगे। आप प्रैक्टिकल और रिटर्न दोनों साथ साथ करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप जिस दिन स्विमिंग जाओगे, उसमें से आप जब स्विमिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेस आपको याद आ जाएंगे। क्यों, डायरेक्टली खाली पढ़ोगे तो फिर आपको दिमाग में वो बैठेगा नहीं, तो इसलिए रिटर्न स्विमिंग का प्रोसेस, प्रैक्टिकल और रिटर्न, इसका दोनों ही करना है, तभी जाके आप गुड स्विमर बन सकते हो। और ऐसे भी एनसीसी में हो या एनसीसी के बाहर हो, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग एक्टिविटी है। तो ठीक है, ये आपको हमेशा बेहतर बनाएगा, और स्विमिंग को सबसे जो है सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना गया है, इसीलिए क्योंकि ये आपको स्ट्रेस फील कराएगा, और इसके अलावा जो भी आपके बॉडी रिलैक्सेशंस कराएंगे, तो इसलिए आप एनसीसी में के साथ साथ एनसीसी के आउटर आपके फ्रेंड सर्किल में भी आपको स्विमिंग, सबको, हर किसी को लाइफ में स्विमिंग आना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आज की क्लास इंटरेस्टिंग जो है, आपके आज की जो क्लास था वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, और होपफुली आपको मज़ा आया होगा। तो ये ऐसे मज़े मज़े की बात ये है कि आपको जो आपका भी एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रैक्टिकल में एज वेल रिटन एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को इंटरेस्ट के साथ साथ आपको एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।